जय श्री कृष्णा साथियों। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। साथियों, आज एलसीएम का पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूं। आपको पार्ट 1 में मैंने एलसीएम का अर्थ क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ का अर्थ क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इन सारी चर्चाओं के बारे में, एलसीएम एचसीएफ से विभाजित होता है या नहीं होता है, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, इन सारी छोटी छोटी बेसिक जो बातें थी वो आपको बताया था। और साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते जाइए। बिल्कुल देखना, वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। और यह एक मात्र ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हर एक कंपटीशन में, चाहे वो रीट हो, पटवार हो, एलडीसी हो, ग्रुप डी हो, किसी में भी हो। तो साथियों, अगला बेसिक हो गया, लगभग थोड़ा सा और बचा है, उसको देखते हैं। और उसके बाद हम महत्वपूर्ण एग्जाम पैटर्न पर जो आधारित सवाल हैं उनको बिल्कुल बेसिक से लेकर यानी शून्य से लेकर शिखर की ओर चलेंगे। साथियों, बस भरोसा बनाए रखना, प्रयास अच्छा है तो इस चैनल को आगे बढ़ाते जाइए। देखिए साथियों, मैंने आपको बताया था, 2-3 चीजें बता दी थी। अगला देखिए, जैसे भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं। भिन्नों का एलसीएम, किसका? भिन्नों का एलसीएम। अगर साथियों भिन्न रूप में कोई संख्या दी हुई है और उसका एलसीएम निकालेंगे तो अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। ठीक है मेरे साथियों, यदि भिन्नों का एलसीएम पूछे तो हमें जितने भी ये 2 भिन्न, 3 भिन्न, 4 भिन्न दिए हैं उन अंशों का एलसीएम निकालना है बटे हरों का एचसीएफ निकालना है। यदि भिन्नों का एचसीएफ पूछे, भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे मेरे साथियों? अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम। देखिए मेरे साथियों, यदि भिन्नों का एचसीएफ पूछे तो अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम, और यदि भिन्नों का एलसीएम पूछे तो अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। इन दो सूत्रों को आपको याद रखना है मेरे साथियों। और इस पैटर्न से एक सवाल बन जाता है, लगभग मीडियम एग्जाम जैसे रीट है, ग्रुप डी है, इनमें लगभग पूछ ही लिया जाता है मेरे साथियों। आप देखिए, मैं इन दो सूत्र लिख दिए मैंने, आपको अब 2 उदाहरण बताता हूं मेरे साथियों कि कैसे हल करेंगे इसको। मैंने लिख दिया 3/5, 6/8 और मैंने लिख दिया साहब 9 मैंने लिख दिया 9 चलो 10 लिख दिया। ठीक है ना मेरे साथियों। इन भिन्नों का एलसीएम होगा। तो मैंने बताया था मेरे साथियों, इन भिन्नों का एलसीएम क्या होगा। भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो हम अंशों का क्या लेंगे? एलसीएम बटे हरों का क्या लेंगे मेरे साथियों? एचसीएफ लेंगे। तो यानी 3,6,9 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा मेरे साथियों? यानी ऐसी संख्या देखनी जिसमें 3 का, 6 का, 9 का भाग चला जाए तो 18 होगा मेरे साथियों। मैं 9 भी ले सकता हूं, अंतिम बड़ी संख्या एलसीएम हो सकती है, लेकिन शर्त को ध्यान रखना है कि उससे छोटी वाली संख्याओं का उसमें पूर्णतः भाग जाना चाहिए। 9 में 3 का तो जा रहा है लेकिन साथियों 6 का नहीं जा रहा है। यदि 12 ले लूं तो इन दोनों का जा रहा है, लेकिन यानी सबसे छोटी संख्या मात्र 18 है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग जाएगा। और 5, 8, 10 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा मेरे साथियों? 5, 8, 10 का एचसीएफ मेरे साथियों 1 होगा। माने एक मात्र ऐसी संख्या है जिस एक का इसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। ठीक है ना मेरे साथियों। तो आपका आंसर होगा 18/1 यानी 18 एलसीएम होगा। इन भिन्नों का क्या एलसीएम होगा? 18। साथियों, मैं भरोसा करूंगा कि ये सवाल आपकी बेहतरीन समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, अगला पैटर्न देखिए। जैसे मैं एचसीएफ के रूप में भी एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। 4/7, 5/21 क्वेश्चन 4/7
4/7, 5/21, 4/7, 5/21 और 3/28, 3/28 का HCF होगा, HCF होगा। देखिए मेरे साथियों, 4/7, 5/21 और 3/28 का HCF क्या होगा मेरे साथियों। मैंने आपको बताया था यदि भिन्नों का HCF पूछे तो अंशों का HCF, 4, 5, 3 का HCF क्या होगा, HCF क्या होगा मेरे साथियों, 4, 5, 3 का HCF क्या होगा मेरे साथियों, 4, 5, 3 का HCF 1 होगा, 1 लिख दिया। 7, 21, 28 का LCM क्या होगा मेरे साथियों, 28 का LCM क्या होगा साथियों, LCM क्या होगा मेरे साथियों, ठीक है ना। 7, 21, 28 का LCM क्या होगा, अब निकाल लूं। 7, 21, 28 का LCM क्या होगा मेरे साथियों, 7 का भाग जा रहा है ना, 7 एकम 7, 7 के 21, 7 चौक 28, ठीक है ना मेरे साथियों। 3, 4, 7 चौक 4 12 और 12 सत्ते 84, कितना होगा मेरे साथियों। तो इसका यानी इनका एलसीएम कितना होगा मेरे साथियों, 84 होगा, क्योंकि 84 मात्र ऐसी संख्या है जिसमें 7 का भी भाग जाएगा, 21 का भी भाग जाएगा, 28, 56, 28, 84 इसका भी भाग जाएगा। तो देखिए मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1/84। कितना होगा मेरे साथियों, 1/84। मैं ऐसे ही आशा करूंगा कि ये भी सवाल और एक तरीका आपकी बेहतरीन समझ में आया होगा मेरे साथियों। अगला सवाल देखिए, कुल मिला के यही ध्यान रखना है आपको कि यदि भिन्नों का एलसीएम पूछे तो अंशों का एलसीएम बटे एचसीएफ, यदि भिन्नों का एचसीएफ पूछे तो आपको अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम, बस इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और आप कोई भी सवाल हो, चाहे उसका एलसीएम 1 आ रहा हो, चाहे एचसीएफ 1 आ रहा हो, चाहे अनंत आ रहा हो, वो तो एक ऐसी संख्या पड़ेगी कि दोनों का ही एचसीएफ दोनों बार 1 आया है। अधिक भी आ सकता है, मैंने लिख दिया, जैसे एक क्वेश्चन बना के लिखता हूं आपके लिए, जैसे मैंने लिख दिया 4 और 4, 8 और 12, ठीक है ना मेरे साथियों। या लिख दिया 5, 10 और 15। मैंने कह दिया का एचसीएफ क्या हुआ, का एचसीएफ वह एलसीएम होगा। मैंने एक क्वेश्चन बनाया, अपने बेस पे बनाया। अब ये कह रहा है 4/5, 8/4, 10 और 12/15 का HCF, LCM और HCF क्या होगा। यदि मैं दोनों का क्या निकाल लूं, 4, 8, 12 का HCF क्या होगा, का HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है ना, का HCF। तो 4, 8, 12 का HCF कितना होगा, 4 होगा, यानी 4 भिन्नों का एलसीएम निकालना है, इनका HCF, भिन्नों का HCF निकाल रहे हैं। तो 4, 8, 12 का HCF कितना होगा, 4 होगा, यानी 4 मात्र ऐसी संख्या है जिसमें इस 4 में भी भाग जाएगा, 8 में भी जाएगा, 12 में भी जाएगा, ठीक है साहब। अब मैंने इसका तो HCF निकाल लिया, तो इनका एलसीएम निकालूंगा, सीधी सीधा 5, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा मेरे साथियों, 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 2/15 होगा मेरे साथियों। ये तो हुआ HCF। यदि मैं LCM की बात करूं, LCM की बात करूं तो 4, 8, 12 का LCM क्या होगा मेरे साथियों, 12 दूनी 24 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, यानी 24। यानी 24 मात्र छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जिसमें 4 का भी भाग जाएगा, 8 का भी भाग जाएगा, 12 का भी भाग जाएगा मेरे साथियों। और अब जब मैंने इन अंशों का एलसीएम ले दिया तो इनका एचसीएफ लूंगा, 5, 10, 15 का एचसीएफ क्या होगा मेरे साथियों, एचसीएफ 5, 10, 15 का एचसीएफ क्या होगा मेरे साथियों, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। तो इसका आंसर 24/5 ये आपका आंसर होगा साथियों। मैं ऐसा भरोसा करूंगा कि सवाल जो भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ जो कॉन्सेप्ट था आपकी बेहतरीन समझ में आएगा। बस भरोसा बनाए रखना, मैं आपके मैथ को बहुत हद तक मजबूत बना दूंगा साथियों। अगला देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मैंने कहा आपको कि दशमलव भिन्नों का HCF और LCM कैसे निकालते हैं, दशमलव भिन्नों का HCF व LCM ज्ञात करना। देखिए मेरे साथियों, एक ही उदाहरण से समझाऊंगा आपको। 1.08 1.08.36
और 0.9 का LCM व HCF होगा। देखिए मेरे साथियों, बिल्कुल बेसिक रूप में समझना, ठेस माइंड में समझना मेरे साथियों। भरोसा दिलाता हूं, एक बार ढंग से समझ लिया, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं दूसरे चैनल पर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस भरोसा बनाए रखना। ये कह रहा है 1.08.36.9 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा मेरे साथियों। सबसे पहले इस पॉइंट को हटाओ, यानी 108 बटे कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है ना साथियों। इस पॉइंट को हटाओ, 36 बटे 100 हो गया मेरे साथियों, और इस पॉइंट को हटाओ, 9 बटे 10 हो गया मेरे साथियों। यानी एक पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आएगा, 2 को हटाएंगे यानी 2 अंकों बाद है तो 100 आएगा, 3 अंकों बाद है तो 1000 आएगा। ये तो आप जानते हैं साथियों, मैंने बताया भी है पहले, जो बेसिक सरलीकरण की क्लासें चल रही थी, संख्या पद्धति की क्लासें चल रही थी, उसमें मैंने आपको बताया। यदि इस प्रकार के वीडियो देखने हैं तो चैनल पर जाइए और पिछले वीडियो को आराम से देखिए मेरे साथियों। अब जो भिन्न बनी, इन भिन्नों को सरल अवश्य करना है, आपको क्या करना है, सरल करना है, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यदि भाग जा रहा है तो इनमें देख लो, यानी 4 का भाग जा रहा है, 27 दूनी 54, 27 चौका 108 बटे 25, यानी 27 से 4 बार गया, 27 से जो 4 से 27 बार गया और 4 से 25 बार गया। इसमें यदि मैं 4 का भाग दे दूं 9 बार आएगा, इसमें 4 का भाग दे दूं तो 25 बार आएगा, और इसमें भाग जा नहीं रहा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 27 बटे 25 कोमा 9 बटे 25 और कोमा 9 बटे 10। ये बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे साथियों। अब आपको पहला कॉन्सेप्ट पता है, आप ये तो मैं तो सिर्फ आपको समझाने की बदौलत इतना बता रहा हूं, सिर्फ 30 सेकंड का सवाल है, मात्र 30 सेकंड का, 30 सेकंड में हल कर सकते हो मेरे साथियों। अब मैंने बताया आपको, ये लिख दिया, ठीक है। अब मैंने ये काट पीट के ये लिख दिया, यानी भिन्नों को सरल अवश्य करना है, पहले पॉइंट को उठाना है, उसके बाद भिन्न अगर सरल हो रही हो, उनमें भाग जा रहा हो ऊपर नीचे समान संख्या का, तो आप उनको सरल करेंगे, और सरल नहीं हो रही हो तो नहीं करेंगे मेरे साथियों। अब ये सरल कर ली, अब इनका एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है, एलसीएम निकालू मैं, एलसीएम मैंने आपको बता दिया है पहले। यदि एलसीएम पूछे तो अंशों का एलसीएम 27, 9, 9 का एलसीएम कितना होगा मेरे साथियों, 27 होगा। एचसीएफ पूछे 25, 25, 10 का एचसीएफ क्या होगा मेरे साथियों, तो 5 होगा। तो इसका आंसर आ गया 5 दूनी 10। पॉइंटों में ही देना है, यदि और भिन्न के रूप में वो ऑप्शन जैसा भी हो वैसा करेक्ट करना है, या तो आंसर ये होगा या फिर इसमें भाग दे दो, पंचौक पचम पचम 25, कितना है 5, कितना बचा 2, 5 8 40, यानी 5.4। ये तो इसका एलसीएम हो गया मेरे साथियों, ठीक है ना। अब निकालू मैं एचसीएफ, एचसीएफ तो एचसीएफ कैसे निकालूंगा, 27, 9, 9 का एचसीएफ क्या होगा मेरे साथियों, 9 होगा ना, 27, 9, 9 का एचसीएफ कितना होगा 9। यानी ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों संख्याओं में भाग जाए तो 9 का ही 9 ही मात्र एक ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी, इससे छोटी भी तो बहुत सारी हैं, यानी 3 का भी भाग जाएगा, 1 का भी भाग जाएगा, लेकिन हमें तो बड़ी से बड़ी लेनी है, 9 से बड़ी नहीं ले सकते जो तीनों को विभाजित कर सके। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या हो गया, 9 हो गया। 25, 25, 10 का एलसीएम, ऊपर एचसीएफ तो नीचे एलसीएम, ऊपर एलसीएम तो नीचे एचसीएफ, बस इतना ध्यान रखना है। यानी 25, 25, 10 का एलसीएम कितना होगा मेरे साथियों, 50 होगा, कितना होगा 50 होगा, यही आपका आंसर होगा। यानी इसका एलसीएम, इसका एलसीएम 25, 25, 50, 10 का एलसीएम कितना होगा 50 होगा। भाग देना चाहे तो भाग दे सकते हैं, यानी 50, या तो आंसर ए होगा, यदि ए आंसर नहीं है तो पॉइंट कितना एक बार गया, 40 बचा, कितना बचा मेरे साथियों, 4 बचा, और 0 बढ़ा देंगे तो 440 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 कितना बार जाएगा 8 बार, तो पॉइंट 18 इसका आंसर होगा मेरे साथियों। मैं ऐसी आशा और पूरा भरोसा करूंगा कि ये जो दशमलव से संबंधित भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट था आपकी बेहतरीन समझ में आ जाएगा मेरे साथियों। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और फ्रेश मूड में देखना साथियों, फिर मेरे से मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको बिल्कुल पूर्ण तरीका से समझ में आएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए मेरे साथियों, अब मेरे साथियों देखना अगला कॉन्सेप्ट, एक और ध्यान रखना, फिर बेसिक सवाल वही ही कराएंगे हम। मैं कितने टाइप के सवाल हो गए इससे मैं मतलब लगभग जो तरीके थे वो कंप्लीट ही हो गए। अब एक तरीका बचा है, पहली संख्या, एक कॉन्सेप्ट अलग है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या
संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ये आपको कॉन्सेप्ट विशेष याद रखना है मेरे साथियों। एक ये कॉन्सेप्ट भिन्नों वाला कॉन्सेप्ट और दशमलव, यदि बेसिक सवाल पूछेगा और गुमराह करने वाला सवाल पूछेगा, दोनों ही तरीके के सवाल इसी से बनते हैं मेरे साथियों। बहुत बेहतरीन सवाल है और अधिकतर या फिर जो बत्तियों वाले सवाल होते हैं उनसे सवाल एग्जाम में अधिकतर पूछने की संभावनाएं रहती है मेरे साथियों। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर कराऊंगा, भरोसा रखना बस। ये कह रहा है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या LCM इंटू HCF। इन चारों कॉन्सेप्टों में 3 देगा और एक को पूछेगा आपसे। वो किसी भी प्रकार से दे सकता है, मानो कह सकता है दो संख्याओं का LCM इतना है, HCF इतना है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी, या दो संख्याएं, एक संख्या A है दूसरी संख्या है, इनका LCM इतना है तो HCF क्या होगा। मेरे साथियों कुछ भी पूछ सकता है, इन चारों कॉन्सेप्टों में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात ये आपकी बेहतरीन समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा करूंगा। एक सवाल इसके माध्यम से एक सवाल को हल करते हैं। देखिए मेरे साथियों, ये कह रहा है दो संख्याओं का मासापा 8 जबकि उनका लासापा 48 है। क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF 8 तथा LCM 48 है। ठीक है ना मेरे साथियों। दो संख्याओं का मासापा 8 और उनका LCM 48 है। यदि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या, यदि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या कितनी है मेरे साथियों, एक संख्या 24 है, एक संख्या 24 है तो दूसरी होगी, दूसरी होगी मेरे साथियों। एक चीज विशेष ध्यान रखना मेरे साथियों। पहली बात, हमेशा मैंने कल बताया था आपको HCF से LCM पूर्णतः विभक्त होता है, ठीक है ना। और यदि HCF से LCM विभक्त नहीं होता है तो हम उस प्रश्न को डेफिनेट यानी डिटरमाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, यानी वो प्रश्न 100% गलत होगा। पहली बात, यानी HCF 48 है और सॉरी 8 है और LCM 48 है, यानी 8 का भाग 48 हो जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर, यानी ये सवाल सही है। पहली बात। अब कह रहा है दो संख्याओं का HCF 8 और LCM 48 है। यदि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मैंने दूसरी संख्या को x मान लिया। क्या मान लिया? आपको ऐसे नहीं करना है दूसरी संख्या कि x मानो फलान करो दिखाना, आपको तो क्लियर दिमाग में चलना है, क्योंकि हमें कंपटीशन की तैयारी करना है। हम किसी 10th 12th या 8वीं की तैयारी नहीं कर रहे मेरे साथियों। x मान लिया, मुझे तो आपको समझाना है, आपके जो डाउट है उनको क्लियर करना है, आपको बेसिक रूप से लेकर चलना है और मंजिल की तरफ ले जाना है साथियों। तो देखिए मैं दूसरी संख्या x मान ली, तो पहली संख्या कितनी थी 24, दूसरी संख्या x 8 इंटू 48, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा या मासा इंटू लासा, कोई दिक्कत नहीं। गुणा में इधर उधर क्रम निर्णय का नियम आप जानते होंगे साथियों। यदि x का मान निकालूंगा तो 8 इंटू 48 बटे 24, तो 24 थे 24 दूनी 48 और 8 दूनी 16, तो x का मान कितना आया मेरे साथियों, x का मान आया 16। x का मान कितना आया मेरे साथियों 16। तो ये था इस सवाल का कॉन्सेप्ट। जितने भी LCM और HCF से जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आपको मैंने क्लियर किए, और मैं ऐसी आशा करूंगा कि दोनों ही वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आपकी बेहतरीन समझ में आएंगे, और इन कॉन्सेप्टों को समझने के बाद प्रत्येक सवाल को आप बहुत ही कम समय में हल कर पाएंगे, मैं ऐसी आशा करूंगा मेरे साथियों। यदि मेरा प्रयास अच्छा है तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट लिखकर प्रेरित कीजिए, और यदि किसी प्रश्न में या किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो, उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, समाधान करूंगा मेरे साथियों। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।